चैप्टर 1 का आपको हम एक पहला न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आता भी है, अगर कभी कभी नहीं आएगा तो फिलहाल आपको इससे कुछ संबंधित तो जुड़ा हुआ हल मिल जाएगा, फार्मूलाज मिल जाएंगे, और फार्मूला से ये भी हो सकता है कि आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ सवाल लगा सकते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक चीज़ों को देखिए। इस सवाल में 0.2 माइक्रोकुलाम तथा 0.3 माइक्रोकुलाम आवेश से दो गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं। इनके बीच वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात बोला गया है। सबसे पहले दिया है ये, इस दिया पॉइंट में आपके पास आ जाएगा। हमारे पास दो आवेश दिए, आवेश दो दिए हैं। पहला आवेश है हमारा Q1 आवेश। Q1 आवेश है 0.2 माइक्रोकुलाम। आप इसको लिखेंगे 0.2 माइक्रो का चिन्ह लिखोगे, कुलाम लिखोगे। 0.2 माइक्रोकुलाम बराबर 0.2 गुणे माइक्रो का मान। बेटा माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6 और लग जाएगा साथ में कुलाम। इसी प्रकार आवेश दूसरा है हमारे पास Q2 बराबर 0.3 माइक्रोकुलाम। इसको लिखेंगे 0.3 गुणे 10⁻⁻6 कुलाम। हमारे पास जो हमें दो आवेश दिए थे, हमने दोनों आवेशों को लिख लिया और आपको बताया भी कि 0.2 माइक्रोकुलाम, माइक्रो का मान 10⁻⁻6 होता है। ये याद रखिएगा और इसे आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, क्योंकि माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 इस पर आप लिख सकते हो। इसके बाद हमारे पास इसमें और क्या दिया है वो देखिए। आवेशित दो गोलों की संख्या 2, दूसरे से 30 सेंटीमीटर कितनी, ये देखिए बेटा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे? R से। कितनी दूरी है? 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर है। इस सवाल में सेंटीमीटर या इसके अतिरिक्त सेंटीमीटर को मीटर में ले जाया जाएगा। तो अगर हम 30 सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएंगे तो 30 गुणे 10⁻⁻2 लिखेंगे। 30 गुणे 10⁻⁻2 लिखेंगे, या आप इसे एक अन्य तरीके से रख सकते हो, 30/100 से भाग दे दोगे। 100 से भाग करके भी आप इसको कर सकते हो। आप भाग करोगे तो आपको पता है कितना आंसर आएगा, नहीं पता है तो देखिए 100 से 30 को भाग दीजिए। सबसे पहले 0 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ जाएगा, और 100 तिहाई 300, इस तरीके से 0.3 आता है। तो आप इसको 0.3 लिखोगे। अब जब 0.3 लिखोगे तो 3.5 का 3 नहीं होता है बल्कि 30 माना जाता है। 0.3 ये 30 होगा, ठीक है। तो आप इसको अब लिख देंगे, ये मीटर में हो गया। चाहे आप ये वाला मान लिखोगे तो भी आंसर आएगा, और ये भी लिखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें इसके बीच वैद्युत बल, कौन चीज? वैद्युत बल। और वैद्युत बल का नियम जो दिया था वो कुलाम ने दिया था। तो हम लोग यूज करेंगे इसका कुलाम बल अनुसार। अब कुलाम का फॉर्मूला क्या था? कुलाम बल के कुलाम का फॉर्मूला था F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये कुलाम बल का फॉर्मूला है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब कुलाम बल के नियम में आपने पढ़ा होगा 1/4πε0 का मान, तो ध्यान दीजिएगा 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10⁹। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10⁹। अब इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा F बराबर 9 गुणे 10⁹। इसके बाद सीधी लाइन खींचेंगे, Q1 Q2 का मान, Q1 का मान है 0.2 गुणे 10⁻⁻6, फिर गुणे, बीच में गुणा लगेगा दोनों के बीच में, फिर गुणे 0.3 गुणे 10⁻⁻6, यानी Q1 Q2 आवेश पहला दूसरा दोनों लिख दिया गया। इसके बाद दूरी आपने मैंने बोला है इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो आप चाहे इसको लिखो या
ले लिया रहेगी, 30 से लिख देंगे 30 गुणे 10 की पावर माइनस की 2 और इसकी घात लग जाएगी 2 क्योंकि आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। आप इस पर भी रख के कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा करके, ट्राई करिए। इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे और हल लगाना चालू करेंगे। सबसे पहले 9 गुणे 10 की पावर 9 सामने लिख दिया गया, लाइन खींच दीजिएगा। अब एक कार्य कीजिए, पॉइंट कर लीजिए, जब इधर को पॉइंट लाओगे तो ये बढ़ जाएगी, पॉइंट पीछे आएगा तो एक बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 गुणे 10 की पावर माइनस की 7। पॉइंट पीछे आएगा तो पावर बढ़ती है, इधर भी देखिए पॉइंट पीछे आएगा तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस की 7। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब यहाँ पे 30 का 30 से गुणा कर लीजिए। 30 का अगर हम 30 से गुणा करते हैं तो आपको क्या डाउट है? 30 का 0 से कीजिए, 0 30 के 90 900 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 900 गुणे 10 की पावर में ध्यान दीजिएगा। देखिए पावर में 10, ये 10 का गुणा नहीं होता है, ये पावर में 2 का गुणा 2 से कर दीजिएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ लिख दीजिएगा माइनस की 4। ओके, इसके बाद हल करेंगे। अगर 900 में या यहाँ से कर लीजिएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, सीधी संख्या, 3 दूनी 6 गुणे 10 की पावर माइनस, ये भी माइनस है, दोनों माइनस है, तो 7 और 7 हो जाएगी माइनस की 14 पावर। अब नीचे देखिएगा, इसमें 900 है, तो पावर 2 की प्लस की, काय को भी प्लस की, ये 2 पावर इससे घटा दी जाए। अगर ये 2 पावर घटा दी जाए तो यहाँ बचेगा 9 गुणे 10 की पावर माइनस की 2, प्लस की और ये माइनस की तो घट जाएगी। इसके बाद 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब 9 से 9 कैंसिल हो गया, अभी आपके पास बचा है 6, कितना बचा है ऊपर को 6। अब ये जो पावर है 9 और 14 से घटा दिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, 14 में से 9 गए, कितनी बचेगी? 10 की पावर 5 बचेगी, 10 की पावर 5 बचेगी, काहे की? माइनस की। अब ये माइनस की पावर को ऊपर ले जाइए, ध्यान दीजिएगा बेटा, अभी नीचे बचा है ना, या फिर आप इसको लिख लीजिएगा 10 की पावर माइनस की 2। हमारे पास इतना सबल बच रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, फिर से 6, 9 में से 14 घटाएंगे, माइनस की 5 बचेगी और नीचे पावर बची है 10 की पावर माइनस की 2। इसके बाद 6 गुणे 10 की पावर 5 और ये माइनस की है, जब यहाँ पे माइनस लगाएगा माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो काहे हो जाएगी? प्लस की 2, प्लस की 2 हो जाएगी। अब देखिए 6 गुणे 10 की पावर माइनस प्लस माइनस, 2 में से 5 गए, क्या बचे बेटा? 2 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। और बल लगा है, बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, तो आप लिख सकते हैं, ये आंसर आया आपका F बराबर 6 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन, और ये आपका इस सवाल का आंसर है। धन्यवाद।